Hello everyone, welcome back to my channel Need Biology with Deepti. Student voice is clear? Yes, clear. Okay. बच्चों हम लोग कर रहे हैं नीट की PYQ सीरीज जिसमें हम एक टॉपिक उठाते हैं नीट के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस टॉपिक के साथ कवर कर देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वायरस चैप्टर है 2 क्लास है 11th का टॉपिक है वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस का मीन्स वेनम, पॉइजन, फ्लूइड होता है। ओके, ये नॉन सेलुलर होता है। बेटा ये सेल्स, इसमें मल्टीपल सेल्स नहीं होती है, नॉन सेलुलर होता है। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग। बेटा इसको, वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा गया है। क्यों कहा गया है? अगर ये होस्ट की बॉडी से बाहर है तो ये ऐसा शो करता है कि जैसे वो डेड है, उसकी सारी एक्टिविटी रुक जाती है और वो डेड मटेरियल की तरह पड़ा रहता है। जैसे कोरोना वायरस आउट ऑफ बॉडी डेड था, लेकिन वो होस्ट की बॉडी में आते कैसा एक्टिव हो जाता है, तो आउटर बॉडी में वो डेड शो करता है, और अगर वो होस्ट की बॉडी में लिव हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ वायरस कब हुई थी? डीजे इवानोविस्की 1892। ठीक है, इन्होंने क्या देखा बेटा, ये कुछ रिसर्च कर रहे थे। किस प्लांट पर रिसर्च कर रहे थे? TMV, टबैको का जो प्लांट था उस पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उसकी पत्तियों पे कुछ है, तो उन्होंने उसको कहा टबैको मोजेक वायरस। उन्होंने क्या, उन्होंने उस पत्तियों को ऐसे करके पीस के उन्होंने देखा, वो वायरस वगैरह उठा के उन्होंने देखा कि वो जो भी है बैक्टीरिया, पहले उन्होंने सोचा बैक्टीरिया होंगे, तो उन्होंने उसको जैसे निकाला, उन्होंने बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से उसको छान दिया, तो उन्होंने देखा बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से वो छन गया। जो भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने देखा वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिसीज कोज कर रहा है, बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से छन गया है, यानी कि वो ना तो वो बैक्टीरिया है और जो भी है वो बैक्टीरिया से छोटा है। ठीक है, ये इवानो विस्की ने कहा था, लेकिन उन्होंने वायरस नाम नहीं दिया था। उन्होंने ये तो डिस्कवरी कर ली थी कि हाँ कुछ तो है जो बैक्टीरिया से छोटा होता है, वो डिजीज भी कोज करता है। और उन्होंने ये रिसर्च किस प्लांट पर की थी? टबैको के प्लांट पर की थी। अब बेटा 1898 में MW बेंजरिक आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जहां पर वो डिजीज थी ना, टबैको के प्लांट, डिजीज वाला प्लांट लिया, उसको डिजीज वाले प्लांट को पूरे अच्छे से पीस दिया, छान दिया। ठीक है, और एक अदर जो हेल्थी प्लांट है उस पर वो लिक्विड डाला। उन्होंने क्या देखा कि जो वो छना हुआ डिजीज वाला लिक्विड था जो हेल्थी प्लांट पर डला था, उसने उस प्लांट हेल्थी प्लांट पर भी डिजीज कर दी है, यानी कि जो हेल्थी प्लांट था अब वो बीमारी उस प्लांट पर भी आ गई है। तो उन्होंने उस फ्लूइड को क्या किया, उन्होंने कहा कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम। उन्होंने कहा कि ये एक लिविंग फ्लूइड है तो ये फ्लूइड डेड फ्लूइड नहीं है, लिविंग फ्लूइड है। ये इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शन कोज करता है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है ये। उन्होंने उसको लिक्विड को कहा और उसकी क्या वो थी? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने वो जो यहाँ पे वायरस की खोज हुई थी ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्होंने उसको वायरस नाम दिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। WM स्टेनले 1935 में उन्होंने सबसे पहले वो जो वायरस लिया उसको क्रिस्टलाइज कर दिया। ठीक है, क्रिस्टल के रूप में बना दिया। तो फर्स्ट टाइम वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया था? WM स्टेनले ने किया था। और उन्होंने देखा कि जो क्रिस्टल हुआ है ना, क्रिस्टलाइज वायरस हुआ है, उसमें मोस्टली प्रोटीन थी। तो इनका कहने का मतलब क्या था कि जो वायरस है उसमें ज्यादा पार्ट प्रोटीन का होता है, तो मोस्टली उन्होंने देखा उसमें प्रोटीन थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, स्ट्रक्चर कैसी होती है वायरस की। वायरस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि उसमें दो ही तो चीजें होती हैं, एक तो न्यूक्लिक एसिड, उसका जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। किसी में डीएनए होता है, किसी में आरएनए होता है, और सेकंड होता है वो बना प्रोटीन से होता है। तो वायरस में अगर देखोगे तो मोस्टली न्यूक्लियर प्रोटीन होती है। ठीक है, आप इसको न्यूक्लियर प्रोटीन भी कह सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल, ये तो डीएनए होगा या आरएनए होगा।
जो वायरस होता है, वायरस में जो 2 पार्ट से बना है, एक तो प्रोटीन, एक जेनेटिक मटेरियल। तो प्रोटीन इन्फेक्शन कॉज़ करती है, बीमारी प्रोटीन से फैलती है या जेनेटिक मटेरियल से? 2019 में क्वेश्चन है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है, यानी कि जो इन्फेक्शन फैलेगा वो वायरस के जेनेटिक मटेरियल से फैलेगा। अब हमने देखा स्ट्रक्चर देखा, टोबैको मोज़ेक वायरस की मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। इसमें क्या होता है बच्चा, देखो जो टोबैको का प्लांट होता है ना उसकी पत्तियों पे इस तरह से हो जाता है, यानी कि पत्ती खराब हो जाती है। तंबाकू हमेशा बनता है, टोबैको मीन्स तंबाकू, तंबाकू बनता ही पत्तियों से है, तो पत्तियों को खराब कर देता है। टोबैको मोज़ेक वायरस, फर्स्ट टाइम वायरस की खोज इसी प्लांट से हुई थी। ठीक है? टोबैको मोज़ेक वायरस की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये होते हैं बेटा टोबैको मोज़ेक वायरस। ये होता है, ये येलो कलर का प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं? कैप्सिड। कैप्सिड कहते हैं, इसके प्रोटीन पार्ट को कहते हैं कैप्सिड, और ये जो एक-एक सिंगल-सिंगल दिख रहा है, इसको कहते हैं कैप्सोमियर। तो कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है? कैप्सोमियर। टोटल कैप्सोमियर कितनी होती हैं? 2130। एक तो एक टोबैको मोज़ेक वायरस के पास टोटल कैप्सिड होती है 2130, 2130। और ये क्या होता है बेटा? कौन सा टोबैको मोज़ेक वायरस का कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? तो उसके पास होता है आरएनए। आरएनए जेनेटिक मटेरियल। टोबैको मोज़ेक वायरस के पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पिंक कलर का दिख रहा है वो उसका जेनेटिक मटेरियल है, और ये प्रोटीन कैप्सिड है। अगर आप बैक्टीरियोफेज वायरस देखें, बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है? अटैक करता है वायरसेस पर। तो इसमें क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर देखो, T4 बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये हेड होता है, ये टेल होती है। और बेटा हेड में अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है, ये टेल्स होती हैं, ठीक है? तो अलग-अलग वायरस की स्ट्रक्चर अलग-अलग होती है। ओके बेटा? अब नेक्स्ट एक टॉपिक देख लो, बहुत छोटा-सा टॉपिक है लेकिन मैम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स, ये रिलेटेड वायरस से होते हैं लेकिन वायरस नहीं होते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स शो करते हैं बिल्कुल वायरस की तरह, जैसे कि वायरॉइड्स। इनकी डिस्कवरी की थी टी ओ डाइनियर ने 1971 में। ये बेटा वायरस से छोटे होते हैं, स्मॉलर देन वायरस, वायरस से छोटे होते हैं, और ये कौन सी डिजीज कोज करते हैं? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है कि वायरॉइड्स डिजीज कॉज करते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, और इनका लो मोलिकुलर वेट होता है अकॉर्डिंग टू प्रियॉन्स। ओके बेटा, नीट 2020 का क्वेश्चन है। सेकंड इज द प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होते हैं? पी से प्रियॉन्स और पी से प्रोटीन, ठीक है? ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती हैं। ये क्या होती है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है, और इन्फेक्शन कौन कोज करता है इसमें? प्रोटीन। इन्फेक्शियस क्या होते हैं? ये प्रोटीन ही होती है। इनमें प्रियॉन्स में जेनेटिक मटेरियल ही नहीं होता है। वायरस में जो डिजीज कोजिंग होता है वो क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन प्रियॉन्स ये सिर्फ प्रोटीन होती है, नो जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये नो इन्फेक्शन कोज करती है। साइज सिमिलर होता है, वायरस के बिल्कुल सेम साइज की होती है। डिजीज कौन सी होती है? आपने सुना है मैड काउ डिजीज, कैटल्स में होती है, गाय 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 भैंसे कैटल्स में होती है, मैड काउ डिजीज कहते हैं। ये प्रियॉन्स की वजह से होती है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है बेटा, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। आई होप सो बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक पर इशू है, तो वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना है। ओके बच्चा, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।